हाय गाइस, सो आज हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे बिटवीन ईच एंड एवरी। सो आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, जो भी क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ईच एंड एवरी में, फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज मोर ऑफ अ स्पोकन इंग्लिश पॉइंट। एग्जाम्स में अगर ये वाला पॉइंट आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होगा और हमको कहीं ना कहीं हिंट मिलेगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज, सो गाइस पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैं ईच लिखता हूं तो मैं ईच में उस ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा हूं। मतलब अगर 5 लोग हैं तो मैं पांचों पे अलग अलग फोकस कर रहा हूं, तो हम ईच बोलेंगे। और एवरी बोलूंगा तो एवरी में मैं उस पूरे के पूरे ग्रुप पे फोकस कर रहा हूं जनरली। तो ये क्वेश्चन केवल वन लाइन से सॉल्व नहीं होगा, उसके आगे की कंडीशन से सॉल्व होगा। उस कंडीशन में जो आगे लाइन होगी उसमें क्या कंडीशन एग्जामिनर बताएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सो गाइज, जैसे मैंने लिखा ईच पर्सन गॉट अ गिफ्ट एंड एवरी पर्सन गॉट अ गिफ्ट। अगर एग्जाम में इतना सेंटेंस आया तो दोनों ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वो हर एक की बात कर रहा है या ग्रुप में हर एक की बात कर रहा है। तो ईच पर्सन में अगर 4 लोग हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये भी ग्रुप, ये भी गिफ्ट लाया, ये भी गिफ्ट लाया, ये भी गिफ्ट लाया और ये भी गिफ्ट लाया। वेयरएज अगर मैं एवरी पर्सन की बात कर रहा हूं तो अगर मैं हिंदी बोलूं तो हर एक आदमी गिफ्ट लाया, सब लोग गिफ्ट लाए। तो आपको हिंदी सुनते ही आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए, हर एक आदमी गिफ्ट लाया इज जितने भी लोग थे मैं हर एक पे फोकस आ गया। और सब लोग गिफ्ट लाए तो हमने ग्रुप की बात कर दी, सब लोग गिफ्ट लाए थे जनरली बोल दिया। तो मैं हर एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। सो ये वाला जो पॉइंट है ये केवल फोकस का पॉइंट है। दिस इज यूज्ड अ लॉट इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में जब आप ईच बोलते हैं तो आप इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं, और जब आप एवरी बोलते हैं तो आप ग्रुप को एक बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा डिफरेंस नंबर 1। सो गाइस, जो सेकंड पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ईच एंड एवरी का क्वेश्चन आता है तो आसान क्वेश्चन मानते हैं जिसको हम, उसमें सेकंड पॉइंट आता है। सो ईच इज यूज विद 2 थिंग्स एंड एवरी इज यूज विद एवरी कैन नॉट बी यूज विद 2 थिंग्स। तो 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए तो ईच भी आ सकता है और एवरी भी आ सकता है, लेकिन जब मैं 2 चीज़ों की बात करता हूँ तो हम ईच यूज़ करते हैं, एवरी यूज़ नहीं करते। अब एग्जामिनर इसमें क्या करेगा, एग्जामिनर इसमें पेयर्स वाली चीज़ें उठाएगा, ऐसी चीज़ें उठाएगा जो 2 आती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 कान। सो आई हैव, मान लीजिए कि मैंने ईयरिंग पहने हुए हैं। सो आई हैव ईयरिंग इन डैश ईयर। तो अब मैंने दोनों कान में ईयरिंग्स पहने हुए हैं, तो ये दोनों कानों के लिए या तो बोथ आ जाता, बोथ उसने दिया नहीं हमें, तो अब एवरी नहीं आएगा। ये ईयर पढ़ के मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं केवल 2 कानों की बात कर रहा हूँ। 2 कानों के लिए हम एवरी यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं ईच। सो ये वाला जो डिफरेंस है गाइस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि हम 2 कानों के लिए या 2 चीज़ों के लिए ईच यूज़ करते हैं, एवरी यूज़ नहीं करते। अगर मैं अपनी दोनों टांगों की बात करूँ तो ईच लेग बोलूँगा, एवरी लेग नहीं बोलूँगा, राइट। सो से फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे आदमी की या से किसी ऐसे भगवान की बात हो रही है जिनकी 3 आंखें या 4 आंखें या 5 आंखें हैं, तो उनके लिए मैं एवरी आई बोल सकता हूँ, राइट। बट नॉर्मली ईच आई, ईच ईयर, ईच लेग, ईच हैंड, इन सब चीज़ों के लिए ईच आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का पेयर है। 2 की पेयर्स में वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड एवरी, वी विल हैव टू यूज़ द वर्ड ईच। मैं एवरी लेग बोलूँगा तो यार इसका मतलब है 3 या 4 टांगे हैं मेरी, राइट। तो एवरी फिंगर बोल सकता हूँ मैं क्योंकि 10 हैं या 8 हैं, बट एवरी लेग और एवरी आई नहीं बोल सकता। तो ये वाला जो डिफरेंस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये वाला डिफरेंस इज़ मोर स्पोकन इंग्लिश। बट अगर एग्जामिनर पहले वाले डिफरेंस पे क्वेश्चन देना चाहेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। हमें कंडीशन दी हुई होगी आगे, और उस कंडीशन से मुझे देखना पड़ेगा कि वो फोकस किस पे कर रहा है। एंड इस वाले में तो सिंपल है, 2 लोगों के लिए ईच लगाइए, 2 से ज़्यादा के लिए ईच एवरी कुछ भी लगाइए। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी गाइज। Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.